बात मेरठ की, जहां पर 4 महीने पहले प्रिया नाम की एक महिला और उसकी 10 साल की एक बेटी लापता हो गई थी। 4 महीने बाद मेरठ पुलिस की जांच में हैरान कर देने वाला इससे जुड़ा हुआ खुलासा हुआ है और जांच में जो निकलकर सामने आया वो लव जिहाद के मामले की तरफ इशारा कर रहा है। पुलिस के मुताबिक शमशाद नाम के व्यक्ति ने खुद को हिंदू बताकर प्रिया से कथित तौर पर शादी की। पिछले कई सालों से महिला अपनी बेटी को लेकर शमशाद के साथ ही रह रही थी। पुलिस के मुताबिक शमशाद ने प्रिया और उसकी बेटी की हत्या कर अपने ही घर में जमीन में उन्हें काट दिया। अमित नाम बताकर शमशाद ने प्रिया से पहले शादी की थी। प्रिया से खुद को हिंदू बताकर शमशाद ने शादी की थी, उसके साथ रहा। 4 महीने पहले लापता हुए थे मां और बेटी, जिसके बाद जब जांच शुरू हुई पुलिस की तरफ से तो कैसे चौंकाने वाला खुलासा इसमें हुआ है जो इशारा सीधे सीधे कर रहा है लव जिहाद की तरफ। तो शमशाद की पहली पत्नी को भी उसने इस पूरे अपने कुकर्म में शामिल किया था। पहली पत्नी की तलाश भी अब पुलिस कर रही है। पुलिस अब जांच का दायरा बढ़ा चुकी है। आरोपी शमशाद पर 25,000 का इनाम घोषित है। चूंकि आरोपी शमशाद और उसकी पत्नी दोनों ही अभी फरार चल रहे हैं और जी न्यूज ने जब ये खबर दिखाई, जी न्यूज पर सबसे पहले खबर दिखाए जाने के बाद अब इसमें पुलिस की तरफ से कार्रवाई तेज हुई है। 25,000 का इनाम घोषित किया गया है आरोपी शमशाद पर। मेरठ पुलिस ने इस घर की खुदाई की तो यहां से 2 नरकंकाल मिले, एक महिला और दूसरा उसकी 10 साल की बेटी का। महिला का नाम प्रिया था। पुलिस की जांच में जो खुलासा हुआ वो चौंकाने वाला है। जो कहानी निकल कर आ रही है वो लव जिहाद की ओर इशारा कर रही है। पुलिस की जांच के मुताबिक मेरठ के भूट बराल गांव में प्रिया अपनी बेटी के साथ शमशाद नाम के शख्स के साथ रहती थी। पुलिस की जांच में पता चला कि शमशाद ने अमित बनकर प्रिया को भरोसे में लिया और फिर उससे शादी की। लेकिन जब प्रिया को पता चला कि अमित दरअसल शमशाद है तो उनके बीच झगड़े होने लगे। पुलिस के मुताबिक करीब 4 महीने पहले शमशाद ने प्रिया और उसकी बेटी की हत्या की और फिर उसे घर में जमीन में काट दिया। पुलिस ने शमशाद के बेडरूम का फर्श तोड़ा तो जमीन में मां बेटी के कंकाल बरामद हुए। इसके बाद पुलिस ने बुलडोजर बुलाकर शमशाद के घर को तोड़ दिया। शमशाद नामक युवक ने उसकी हत्या कर दिया। इसकी तहरीर प्राप्त साक्ष्यों के अनुसार और जो पूछताछ में चीज़ें आई थी उसके आधार पर यह जानकारी हुई कि शमशाद ने अपने घर में ही एक कमरे में ये घटना कारित किया और वहीं पर इसको दफन कर दिया, मिट्टी खोदकर फर्श। पुलिस की माने तो शमशाद बिहार का रहने वाला है। वो पिछले 10 सालों से मेरठ में रह रहा था। शमशाद बुक बाइंडिंग का काम करता है। विवेचनात्मक कार्रवाई प्रभावी तरीके से की जा रही है। पर्याप्त प्रभावी तरीके से विवेचना करने के बाद इसका पर्याप्त प्रभावी अभियोजन के स्तर से भी कार्य किया जाएगा और चूंकि ये जघन्य अपराध है, जघन्य अपराध के चलते कोई कसर इसमें विवेचना में और अभियोजन नहीं छोड़ा जाएगा और कठोरतम सजा दिलाया जाएगा। मां बेटी की हत्या की खबर मिलने पर पुलिस को सबसे पहला शक शमशाद पर ही हुआ और उसे हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की। पूछताछ के बाद पुलिस ने उसे छोड़ दिया, लेकिन जब से पुलिस ने घर में खुदाई कर प्रिया और उसकी बेटी का शव निकाला है तब से शमशाद फरार है। पुलिस के मुताबिक जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो रोंगटे खड़े कर देने वाला ये पूरा प्रकरण, नाम बदलकर पहले रहना, उसके बाद किस तरह से हत्या करके घर में ही दफना दिया गया। सीधे तौर पर ये लव जिहाद से जुड़ी हुई खबर हम आपको दिखा रहे हैं। बातचीत करने के लिए मेरे साथ इस वक्त विनोद मिश्रा लखनऊ से हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। दिल्ली से जितेंद्र शर्मा हमारे साथ हैं और चंद्रमोहन प्रवक्ता यूपी बीजेपी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंद्रमोहन जी, स्वागत है आपका जी न्यूज पर। लेकिन पहले विनोद मिश्रा, अपडेट बताइए, चूंकि अब इसमें पुलिस की कार्रवाई भी तेज हो गई है। 25,000 का इनाम और अब तलाश भी तेज। हाँ बिल्कुल, देखिए जिस तरह से खबरें दिखाई गई उसके बाद पुलिस थोड़ी सी एक्शन में आई है और कहा जा रहा है कि अब जो बदमाश है उसके शमशाद की तलाश के लिए उसके बाकायदा 25,000 के इनाम की घोषणा की गई है। उसकी पत्नी जो फैमिली उसकी बिहार में रहती है, पुलिस की एक टीम वहाँ भी जाएगी, वहाँ भी पूछताछ करेगी। पुलिस को उम्मीद है शायद इस वारदात को अंजाम देने के बाद जब पुलिस ने उससे पूछताछ किया, जब पुलिस ने उसे छोड़ दिया तब वो शायद बिहार भाग गया हो। तो एक उम्मीद बिहार में भी पुलिस को लग रही है और इसीलिए कहा जा रहा है कि एक टीम जो है बिहार जाएगी जहाँ से उसे जहां पर उसके बारे में पता लगाया जा सकता है। उसकी पत्नी से पूछताछ होगी, जो पहली पत्नी उसकी बिहार में रहती है, उसके बच्चे भी हैं बिहार में, तो वहां भी पुलिस की टीम जाएगी, उससे पूछताछ करेगी। तो फिलहाल शमशाद जो है पुलिस की गिरफ्त से दूर है। हालांकि पुलिस को लगता है कि अगर पुलिस की टीम बिहार जाती है तो शायद वहां से लीड मिल सकती है, उसके बाद उसकी गिरफ्तारी हो सकती है।
ठीक है जितेंद्र, हमने पहले भी देखा कि मेरठ में इस तरह के मामले पहले भी सामने आए हैं और लव जिहाद की तरफ वो भी इशारा कर रहे थे, और इसी से जुड़ा एक और मामला। शिरीन, देखिए, इससे पहले काफी बार इस तरह की घटनाएं सामने आई हैं। खासकर अगर हम बात करें तो वेस्टर्न यूपी इस तरह के लगातार कई मामले आए हैं। अगर इस मामले की बात भी करें तो जिस तरह से चंचल, जो कि प्रिया की सहेली थी, वो लगातार पुलिस को इस बात की जानकारी दे रही थी कि उसकी सहेली प्रिया से कई दिनों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। उसने पुलिस को शिकायत की, हालांकि पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं। हालांकि अब पुलिस ने इंस्पेक्टर क्राइम को लाइन हाजिर कर दिया है। उसके बाद उसने हिंदू संगठनों की मदद ली। उसके बाद जब पुलिस पर दबाव बना कि हाँ इस तरह की कोई घटना है, तब उसके बाद पुलिस ने थोड़ा सख्ती बरतते हुए फिर जो चंचल, जो कि प्रिया की सहेली है, उसने जो आरोप लगाया था, जो कि 14 जुलाई को उसने तहरीर देकर के, यानी कि शिकायत देकर के पुलिस को बताई थी, उस पर कार्रवाई करनी शुरू की। और उसके बाद शमशाद को हिरासत में लेकर के उससे पूछताछ की और उसी की निशानदेही पर उसके घर में जाकर के प्रिया और उसकी बेटी के कंकाल को निकाला। और उसके बावजूद अगर शमशाद फरार हो जाता है तो निश्चित तौर पर पुलिस जो है लापरवाही कर रही है। और इस तरह के मामले इस रीजन में, यानी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो लगातार जो इस तरह के मामले आ रहे हैं, तो उसी में एक और मामला देखने को मिला है। अगर पुलिस समय रहते शिकायतों पर कार्रवाई करना शुरू करे, जो शिकायतें आ रही हैं उनको सीरियसली ले, उनको देखे कि हाँ इसमें कितनी सच्चाई है। सच्चाई का तभी पता लगता है जब उस पर तहकीकात की जाती है। लेकिन अगर पुलिस तहकीकात ही ना करे तो सच्चाई का पता लगना बेहद मुश्किल हो जाता है। और ये सवाल तो उठेगा जब जब इस तरह के मामले सामने आएंगे। वेदभूषण हमारे साथ जुड़ गए, रिटायर्ड एसीपी दिल्ली पुलिस। वेदभूषण जी, जो सवाल जितेंद्र उठा रहे हैं वही सवाल मेरा आपसे कि अगर ये हीला हवाली पुलिस की तरफ से ना हो, पुलिस प्रशासन की तरफ से, तो शायद हम रोक पाए इस तरह के मामलों को। हाँ बिल्कुल, इसमें पुलिस की लापरवाही नजर आ रही है। यदि उसने कोई कंप्लेंट पुलिस को दी थी, इसको प्रथम दृष्टया उस पर FIR दर्ज करके उस पर इन्वेस्टिगेशन करके शमशाद को अरेस्ट करना चाहिए था। उसके डॉक्यूमेंट से वेरीफाई करना चाहिए था कि क्या डॉक्यूमेंट्स में वो शमशाद है, क्या उसने डॉक्यूमेंट्स में इसने धर्म परिवर्तन कर लिया है। अभी जितेंद्र जी बताए थे वेस्टर्न यूपी के अंदर ये बहुत एक ट्रेंड हो चुका है लव जिहाद का। मैं आपको बताऊं, इवन जामिया यूनिवर्सिटी दिल्ली के अंदर इस तरह का प्रचलन हो गया है कि नाम चेंज कर और इस तरह की मैरिज की जा रही है। अब ये वक्त की जरूरत है कि कानून के अंदर बदलाव लाया जाए, एक स्पेशल धारा लगाई जाए। यदि धर्म परिवर्तन करके किसी ने इस तरह की शादी की तो उसके ऊपर पनिशमेंट ज्यादा की जाए, जो कि अभी नॉर्मल केसेस के अंदर नहीं है। इसको नॉर्मल केसेस की तरह लिया जा रहा है, परंतु इस तरह की चीजों से समाज के अंदर घृणा फैलती है और झगड़ा, फसाद, दंगे, कुछ भी किसी भी एक्सटेंट तक जा सकता है आने वाले टाइम में। इसलिए कानून में बदलाव की जरूरत है, क्योंकि मुस्लिम एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के अंदर ये जो पढ़े लिखे जो मुस्लिम है उनमें नहीं, पर जो नीचे के लेवल के मुस्लिम्स हैं उनमें ये एक भ्रम फैलाया जाता है कि यदि आपने हिंदू की लड़की को शादी कर ली, किसी भी तरह कन्वर्ट करके धोखा देके कर लिया, तो आप अपने धर्म के प्रचार में काम आओगे। ऊपर आपको बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा। जब आप जाओगे, स्वर्ग में जाओगे, तो आपको जो वहां पर वेलकम किया जाएगा, क्योंकि आपने धर्म के लिए बहुत अच्छा काम किया। तो इस तरह की मानसिकता के साथ जब काम करा जाएगा तो उसके परिणाम यही है, जो प्रिया को मार दिया, उसके बच्चे को मार दिया, तो ये एक आम घटनाएं वेस्टर्न यूपी में धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। इस पर तुरंत चेक किया जाने की जरूरत है। ठीक है सर। चंद्रमोहन जी, पश्चिमी यूपी में क्या ये घटनाएं अब इतनी आम हो गई है कि कोई भी अपनी पहचान छिपाकर इतनी आसानी से रहेगा, किसी महिला के साथ इस तरह से धोखाधड़ी करेगा और पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी? नहीं, देखिए, जो जिस तरह के मेरठ की घटना आई, संज्ञान में आने के बाद में कंप्लेंट आई, पुलिस ने काम किया, कार्रवाइयाँ की और इसको रिकवर करने का काम किया। और मैं निश्चित तौर पर ये कहूँगा कि शमशाद कहीं पर भी हो, अगर पाताल में भी होगा तो उत्तर प्रदेश की पुलिस उसे खोज के लाएगी, मेरठ की पुलिस उसे खोज के लाएगी और उसको कठोर दंड दिया जाएगा। कहीं उसके ऐसा नहीं है कि उसके साथ में कोई किसी प्रकार की वो सहानुभूति है। हमारी पूरी सहानुभूति पीड़िता के साथ है और हर हालत में दोषियों पर कार्रवाई हो, ये निर्देश हैं। और मैं यही कहूँगा कि जो मेरठ के ADG हैं, मेरठ पुलिस के जो ADG हैं मेरठ जोन के, वो इस पूरे प्रकरण की देखभाल कर रहे हैं और निश्चित तौर पर जो अपराधी है उसको सजा मिलेगी। ठीक है, सहानुभूति भी जरूरी है आपकी और कार्रवाई भी बहुत जरूरी है चंद्रमोहन जी, लेकिन सवाल ये कि आखिर इस तरह से शमशाद जैसे लोगों को पनपने का मौका पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मिलता कैसे है और सख्त कार्रवाई और सख्त कानून इसे लेकर आखिर क्यों नहीं बनाया जाता। शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.